Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir, and today we are going to learn how to attempt an unseen passage or how to solve questions based on unseen passages. This is comprehension, okay, and this comes under रीडिंग स्किल. ठीक है, ये रीडिंग स्किल के अंतर्गत आता है और आज हम लोग यहाँ पर अनसीन पैसेजेस कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसको सीखेंगे. फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये जानेंगे. ठीक है, तो उसके स्टेप वाइज हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए एक अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करने के लिए. फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे. तो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अनसीन पैसेज जब भी आप अटेम्प्ट करने जाओ तो एक बार पूरे टेक्स्ट को सरसरी निगाह से पढ़ जाओ. ठीक है, फास्ट रीडिंग, उसमें स्लो नहीं, क्योंकि ओवरऑल उसके टॉपिक को समझना है, उसके विषय को समझना है, थीम को समझना है. इतना ही ऑब्जेक्टिव लेके चलना है रीडिंग के समय. फर्स्ट टाइम जब रीड करेंगे उसको पढ़ेंगे तो ठीक है, कंप्रीहेंड करना है उसको. उसके बाद फर्स्ट हो गया, उस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं उसको पढ़ जाएंगे और क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आता है तो जब हम उसके आंसर्स खोजेंगे, उसमें फाइंड करेंगे टेक्स्ट में, बहुत आसानी से मिल जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे. एक बार सरसरी निगाह से टेक्स्ट पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया, पढ़ लिया. अब है कि स्लोली तीसरा स्टेप में क्या होता है कि आप धीरे धीरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता हो, बहुत सारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं आता हो. आप उस पर फोकस करना ही नहीं है. हमको ओवरऑल टॉपिक का सब्जेक्ट और थीम जानना है कि ये टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इतना जानना था. अब जब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, स्लोली उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि कहीं कोई वर्ड, हर वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है सबको. तो क्या होता है कि जिस संदर्भ में वहाँ यूज़ हुआ है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसको देखेंगे, जिस संदर्भ में उस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे गेस करेंगे उसको. ठीक है, और उसके मीनिंग को इन्फर करेंगे. बात समझ में आई? उसके बाद क्या करेंगे, जब हम स्लोली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए हाथ में पेंसिल रखेंगे एक, और जो क्वेश्चन का आंसर जहाँ दिखता है, हालांकि एग्जामिनेशन में उसमें क्या होता है कि मार्क करने का क्वेश्चन पे अलाउ नहीं होता है, तो आप पेंसिल रखेंगे एक डॉट सिंबल के रूप में. आपको सिंबॉलिक बहुत छोटा सा क्वेश्चन का मार्क्स कर सकते हैं कि इतने नंबर का क्वेश्चन का मार्क यहाँ पे है, बहुत छोटा सा. ठीक है, इस तरह से आप वो अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि कहीं आप भूल न जाए, फिर से पढ़ना ना पड़े, तो समय वेस्ट होगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो मार्क करते जाएंगे उसको. उसके बाद कोई सेंटेंस कहीं समझ में नहीं आता है, उसको आप दूसरी बार में भी कहीं अगर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसमें समय गंवाएंगे नहीं, पहले रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को देख लेंगे, और फिर थर्ड टाइम जब सारा हो गया तब उसमें आप फोकस करेंगे. तो लगभग बात समझ में आ जाती है, कोई छूटता नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ उसके वर्ड्स के सिनोनिम्स दे सकते हैं, एंटोनिम्स दे सकते हैं. तो उसमें क्या देखना है कि वर्ड का अगर कहीं सिनोनिम लिखने के लिए आता है, अगर एंटोनिम्स लिखने के लिए आता है, आप उस वर्ड का उस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे. एक वर्ड का एक से अधिक मीनिंग होता है, वो संदर्भ में अपना मीनिंग प्रकट करता है, जिस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ वहाँ पे उसका मीनिंग निकलता है. बात समझ में आ रही है ना? अभी हम लोग उसको देख लेंगे. यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा. मैं हिंदी में एग्जांपल देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आए. क्या होता है कि जैसे सेंधव एक नमक का नाम है और सेंधव पे इस घोड़ा भी होता है. अगर कोई खाने के लिए बैठा हो और कहे सेंधव ले आइए, ठीक है, तो आप बताइए कि उस समय क्या लाएगा. खाने के लिए बैठा है तो नमक की ज़रूरत, घोड़ा की ज़रूरत तो है नहीं. दोनों का सेम अर्थ होता है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ. तो कंटेक्स्ट में वहाँ पे मीनिंग रिवील हुआ कि नहीं, ये नमक है, हालांकि एक ही वर्ड का दोनों ही मीनिंग है. दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी ने कहा कि आपको XYZ ने याद किया है, कोई व्यक्ति. ठीक है, या आपके टीचर ने आपको
याद किया है, आपके क्लास टीचर ने आपको याद किया है। अब एक बात बताइए, वहाँ पे अगर आप उसके वर्बल मीनिंग को केवल लेते हैं, याद करना तो ठीक है, तो आप कह सकते हैं अच्छी बात है मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन उस वहाँ पे आके आपको ये कोई बता रहा है, इसका मतलब वो आपको बुला रहे हैं। तो याद करना में बुलाना भी होता है, ये उस संदर्भ से पता चलता है, कंटेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से संदर्भ में क्या मीनिंग होता है उसके आधार पर उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप लिखेंगे। और सेंटेंस में भी यूज़ करने के लिए कहेगा तो कोशिश करिए कि सेंटेंस अगर आप खुद फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप उसका मीनिंग में दिक्कत हो रही है, तो वो वर्ड जहाँ पे आया है, वो जिस सेंटेंस में आया है उस सेंटेंस को भी आप लिख दे सकते हो। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे, तब तो मार्क्स आपके कटेंगे नहीं तो फिर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाए तो फिर पता चला कि आप छोड़ दिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से। तो जहाँ पे वो यूज़ हुआ है उस सेंटेंस को आप वहाँ से पिकअप करके लिख दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेक्स्ट में जो मीनिंग हो उस आधार पर ही आप सेंटेंस बनाएंगे उसका। समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक अनसीन पैसेज पढ़ते हैं और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके अर्थ को कैसे समझिएगा। आते हैं हम लोग। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। फॉलोइंग मतलब क्या होता है, नीचे दिया गया, ठीक है। जैसे हम लोग निम्नलिखित कहते हैं ना, उस तरह से निम्नलिखित, गिवन बेलो, इसका अर्थ समान लीजिए आप, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज मतलब ये टेक्स्ट, ठीक है, अनसीन पैसेज जिसको कह रहे हैं। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, दैट फॉलो, जो इस टेक्स्ट के बाद है। दैट फॉलो मैंने इसके बाद जो दिया गया है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक बार हम लोग पहले टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ये फास्ट रीडिंग होगा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर फ्रेंड्स। देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट जो एकदम पुअर हैं उसके लिए भी, और जो मेरे स्टूडेंट ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा है, उसके लिए भी, सबके लिए ये बात लाभदायक होगा, ठीक है। तो माई मदर एंड आई वर फ्रेंड्स, कि मेरी माँ, मेरी माँ कहते मेरी दादी माँ और मैं, ठीक है, वर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र थे, ठीक है, दोनों अच्छे मित्र थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट दो है, एक थर्ड पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अभी पर्सन पढ़ाया मैंने, प्रोनाउन पढ़ाया है, पर्सन पढ़ाया, अब समझ में आ रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो, ठीक है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, लेफ्ट क्या है, लीव का V2, ठीक है, छोड़ा। कहता है माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता दोनों, प्लूरल है। मेरे माता पिता लेफ्ट मी विथ हर, उनके साथ छोड़ दिया था। कब? व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो लोग शहर में रहने के लिए जा रहे थे, ठीक है। मैं स्लो ही पढ़ रहा हूँ, फास्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। वो तरीके मैंने आपको बताया जो एग्ज़ाम में आप करोगे। हम लोग डायरेक्ट पढ़ के अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सी यूज्ड टू वेक मी अप, ठीक है। सी यूज्ड टू वेक मी अप, यूज्ड टू पास्ट में, आप इसको बाद में बोलने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिखने में, करते थे, ठीक है। सी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठाया करती थी, जगाया करते थे। वेक मी अप मतलब जगाना। वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ सिंगिंग वे, कहता है कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह का जो प्रार्थना, ठीक है, वो गाती थी। इन अ सिंगिंग वे मतलब गाकर वो करती थी। वाइल सी बेद्ड, ठीक है, वाइल सी बेद्ड, जब वो सी बेद्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे स्नान करा रही होती थी, जब मुझे वो कपड़े पहना रही होती थी, तब भी वो प्रेयर गाते रहती थी, प्रार्थना गाते रहती थी, ठीक है। इन द होप दैट आई वुड लिसन, इस आशा में कि वो मुझे क्या करेंगे,
किस आशा में वो गाती थी? कि मैं उसको सुनूं। ठीक है, कौन? मैं कौन? जो ऑथर है, ठीक है, जो लिखा है जिन्होंने। आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, कि मैं उसको सुनूं और याद करूं। ठीक है, गेट टू नो इट बाय हर्ट, गेट टू नो इट बाय हर्ट, लर्न बाय हर्ट मतलब क्या होता है? गेट बाय हर्ट मतलब याद करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंगिंग वे while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, कि मैं उसको याद कर जाऊं। इस आशा में वो मुझे नहाते हुए, ड्रेस पहनाते हुए गाती थी। I listened because I loved her voice, मैं सुनता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उनका आवाज़ बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, उनका वॉइस, आवाज़ मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं नहीं सुनता था कि मैं याद करूँ। देखिए, एक अर्थ तो खुद ही रिवील करता है कि मैं वहाँ क्यों सुनता था, उसके वॉइस अच्छे लगते थे, इसलिए नहीं कि मैं याद हो जाए मुझे। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चापाती, अब देखिए मीनिंग यहाँ पे बहुत सारा आपको नहीं भी आ सकता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद। नाश्ते में क्या होता था? ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक मीन्स मोटा होता है। ठीक है, मोटी। स्टेल मतलब बासी होता है। बासी समझते हो? कि जैसे रात को खाना बना उसी को सुबह खाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बासी। ठीक है, तो थिक स्टेल। अब यहाँ पे स्टेल का मीनिंग नहीं आता होगा शायद, थिक का नहीं आए तो आप एक बार आगे बढ़ते जाइए। थिक स्टेल चापाती। ठीक है, चापाती तो समझ में आएगा। विथ अ लिटिल बटर, ठीक है, थोड़ा उसमें बटर मतलब मक्खन लगा हुआ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसमें थोड़ा सा मक्खन बिखेर दिया जाता था, चीनी बिखेर दिया जाता था, वही नाश्ते में। तो ये मोटी बासी रोटी में मक्खन और चीनी लगाकर ब्रेकफास्ट मुझे वो कराती थी। वही कहता है कि उस ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, वी वेंट टू स्कूल, हम लोग कहाँ जाते थे? स्कूल। ठीक है, सी कैरिड सम स्टेल चापातीस, वो अपने साथ, कैरिड मने अपने साथ ले जाना, सी कैरिड सम कुछ स्टेल चापातीस, बासी रोटियाँ, ठीक है, विथ हर अपने साथ, विथ हर मने उनके साथ, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। मैंने हम लोग तो नाश्ता मुझे करा ही देती थी, और जब जाती थी तो कुछ बासी रोटियां वो ले लेती थी चापाती गांव के कुत्तों के लिए, कि वहाँ रास्ते में गांव के कुत्तों को दे या खिलाए, या फिर वहाँ मंदिर के पास। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी, विथ मी, मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो मंदिर का पुजारी था, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, ठीक है, मंदिर का पुजारी। द प्रीस्ट टॉट अस, हम लोग को पढ़ाते थे क्या? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट समझते हो? जैसे वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का प्रार्थना। द चिल्ड्रन सेट इन रोज, बच्चे पंक्तिबद्ध होकर बैठते थे रो में। ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, वहाँ जो मंदिर के बाहर बरामदा होता था, उस बरामदा में दोनों साइड, इधर से और इधर से रो बना के बच्चे बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है उसको गा गा के वो सीखते थे। पहले पढ़ाई का तरीका इस तरह का हुआ करता था कि जैसे टेबल पढ़ रहा है पहाड़ा, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट सीख रहा है, एक साथ सारे बच्चे गा रहे हैं उसको, और फिर इस तरह से वो सीखते थे अल्फ़ाबेट। और द प्रेयर, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, और प्रेयर, अल्फ़ाबेट और प्रेयर दोनों को इस तरह से वो लोग सीखते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द होली बुक्स, और अंदर में, मंदिर के अंदर मेरी दादी माँ होली बुक्स मतलब धर्मशास्त्र पढ़ा करती थी। होली बुक्स मतलब जैसे गीता, रामायण, ठीक है, कुरान होता है, इस तरह के जो धार्मिक बुक होते हैं ना, तो उसको कहा गया है यहाँ पे होली बुक। ठीक है, बात समझ में आई?
तो वो पढ़ा करती थी मंदिर के अंदर। अब देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, इतनी बातें तो समझ में आई। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा तो उसमें ये समझ में आ जाता कि दो व्यक्ति की बात है, एक दादी माँ है, एक लेखक है जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। और वो घटना क्या है मोटे तौर पर पता चल जाता कि वो अपने रूटीन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से हमारा एजुकेशन हो रहा था, किस तरह से दादी माँ उसमें भागीदार हो रही थी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बारे में और भी आप जानना चाहें तो वो जानेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर ये आपको टॉपिक मिल जाता है। अब है क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह से समझते हैं, वाई डिड द ऑथर्स। एक बात याद रखिए, टेंस आप पढ़े हो ना, पढ़े, फिर भी मैं अभी टेंस और वॉइस का सीरीज चला रहा हूँ, तो उसमें अभी प्रेजेंट परफेक्ट तक हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश विद श्रवण सर, इंग्लिश विथ टेंस एंड वॉइस सीरीज, ठीक है। टेंस एंड वॉइस सीरीज विद श्रवण सर, सॉरी, टेंस एंड वॉइस सीरीज विद श्रवण सर, और उसमें जाके आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिलेगा। और परफेक्ट के बाद अभी आगे अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, अभी तक अपलोड किया नहीं है, ठीक है। तो आप देखते रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहले पढ़ा भी है तो रिवीजन हो जाएगा आपका और अच्छी तरह से। चलिए देखिए दोनों वॉइस और टेंस। क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। तो वाई डिड है तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कन्फर्म। वाई डिड द ऑथर, वाई मतलब क्यों, डिड द ऑथर्स पेरेंट, ऑथर्स पेरेंट्स मतलब लेखक के माता पिता, ठीक है, क्यों, लेफ्ट हिम छोड़ गए उनको, विथ हिज ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ के साथ, ठीक है। लेफ्ट मतलब यहाँ पे पेरेंट्स लेफ्ट हिम नहीं लीव हिम होगा, LE क्योंकि डिड लगा हुआ है पहले ना, लीव हिम। वाई डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर, की उनके लेखक के माता पिता ने लेखक को उनकी दादी माँ के साथ क्यों छोड़ दिया। अब ज़रा बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट को दो बार, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा था और दूसरी बार अगर ध्यान से पढ़े तो आपको तुरंत क्विक, सरसरी निगाह से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। उसके बाद जैसे यहाँ आता माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ, ठीक है, हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, ठीक है। तो यहाँ मार्क कर, झट से आप एक बिंदी डाल दिए या छोटा सा नंबर 1 जैसे मार्क कर दिया पेंसिल से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अपने शब्दों में देना है। अपने शब्दों में कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, माय पेरेंट्स मेरे माता पिता लेफ्ट मी छोड़ दिए मुझे उनके साथ। यहाँ दादी माँ की चर्चा है तो बार बार एक ही नाउन का रिपीटेशन नहीं होता, तो उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। हर व्हेन दे भी वहाँ उनके पेरेंट्स के लिए प्रयोग में आया है, ठीक है। दे यहाँ पे पेरेंट्स है ना, ठीक है, पेरेंट्स के लिए दे आया है यहाँ पर। क्योंकि जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या होता है कि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं होता, उसकी जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो दे माता पिता के, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो लोग शहर में रहने के लिए जा रहे थे। बात समझ में आई। तो एक बात है कि यहाँ पे जो ये बात है, ठीक है, वो इस कंटेक्स्ट के आधार पर, ये टेक्स्ट के आधार पर लिखा गया। आपका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ऑथर, जब ऑथर की चर्चा है वहाँ पे प्रोनाउन का चर्चा नहीं है, तो आप सीधे लिखेंगे द ऑथर्स पेरेंट्स लीव का, चूँकि आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर, ठीक है, क्यों, बिकॉज दे वेंट टू लिव इन द सिटी, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, अपने भाषा में। और अगर जब ऐसे सेंटेंस आप न बना पाओ तो कम से कम सेम आप जरूर लिख दो, मतलब छोड़ना नहीं है। ये तब करोगे जब आपको एकदम अपने से अटेम्प्ट, अपनी भाषा में आप लिख ही नहीं सकते, अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। अपनी भाषा मतलब हिंदी में नहीं लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में जो बोलते हैं आप उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा, वाई डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर इन सिंगिंग वे, उसकी दादी माँ मॉर्निंग प्रेयर सिंगिंग वे में क्यों कहते थे। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि जब उसको स्नान कराया जाता था, जब ड्रेसअप होती थी, वो सिंगिंग वे में गाती थी। क्यों, क्योंकि वो उसको याद कर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वाई डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर इन सिंगिंग वे। तो इसी यहीं से आंसर, और आंसर फुल सेंटेंस में देना है। देखिए, द ग्रैंड मदर वाई डिड को छोड़ दिए,
द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, तो से का क्या हो जाएगा, डीड है तो से का सेड कर देंगे, सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन सिंगिंग वे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज नहीं भी लगाएंगे चलेगा, इन द होप दैट, उसी को लिख देंगे, इन द होप दैट, अब यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, ठीक है, क्योंकि अब थर्ड पर्सन में उसको ला क्वेश्चन के अनुसार से उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑथर उसको याद कर जाए। बात समझ में आई? से हर मॉर्निंग प्रेयर इन द सिंगिंग वे, तो क्या लिखेंगे कि द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर इन द सिंगिंग वे होपिंग दैट, होपिंग यही है, ठीक है, या इन द होप दैट, यहाँ पे चेंज कर देंगे, ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा, व्हाट डिड द ऑथर्स ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल होना, ठीक है, कहता है कि ऑथर के ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते में क्या शामिल था। तो अभी हम लोगों ने जाना कि स्टेल थिक चापाती, ठीक है, और उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, बटर एंड शुगर, ठीक है, थोड़ा सा बटर उसमें और चीनी बिखेर दिया जाता था, ठीक है। तो आप यहीं से उठा लो, देखो व्हाट डिड द ऑथर्स ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ, तो व्हाट डिड द छोड़ देंगे, व्हाट डिड छोड़ देंगे क्योंकि वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस था। अब हम सिंपल सेंटेंस पे उसको बना रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, द ऑथर्स ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ वहाँ तक लिखे। अब यहाँ आ जाइए, उसके नाश्ते में क्या क्या होता था, ठीक है, उसके नाश्ते में क्या क्या होता था, अभी हम तुरंत हम लोगों ने देखा, देखिए कंसिस्ट ऑफ तो वहाँ लिख लिया, अ थिक, ठीक है, स्टेल चापाती, अ लिटिल बटर एंड शुगर, बस यहीं तक लिख देंगे, आंसर कंप्लीट। अगर मार्क किया हुआ है तो तुरंत हमें दिख जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनी द ऑथर, कि हमेशा उसकी दादी माँ उनके साथ क्यों जाती थी, ठीक है, वो उनकी दादी माँ उनके साथ क्यों जाती थी, क्योंकि क्या आप लिखोगे, द ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनी द ऑथर बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल क्या था, यहाँ लिखा हुआ है उसका, देखिए अभी हम लोग मार्क किए होते तो उसको तुरंत देख लेते, ठीक है। हाँ देखिए, ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, ठीक है, कंपनी मतलब साथ होना, मतलब साथ जाना, वेंट विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब मार्क किए हुए यहाँ पे हैं तो तुरंत लिख दिया, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था, ठीक है, आंसर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब है कि दो सेंटेंस अधूरा है, उसको पूरा करना है। सी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड, मॉर्निंग में उसको जगाते थे और उसके बाद क्या करते थे, बेस्ड एंड ड्रेस्ड, यहाँ लिखा हुआ है कि उसके बाद वो बेस्ड और मुझे स्नान कराती थी, ड्रेसअप करती थी। उसके बाद कहता है माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, सेट इनसाइड के बाद सेंटेंस में क्या लाइन पूरी करनी है, यहीं से उठा के। सेट इनसाइड क्या है वहाँ पे, रीडिंग होली बुक्स, अभी हम लोगों ने देखा ना, रीडिंग होली बुक्स कंप्लीट हो गया। अब है कि दो वर्ड दिया है यहाँ पे, देख लीजिए, एक प्रेयर, उतना देर में प्रेयर समझ गए होंगे, प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है, कुछ वर्ड गेस भी करना है, ठीक है, और थिक में सभी बताया था मोटा मोटी। अब जो रोटी की चर्चा आएगी तो आप तो अंदाज लगाएंगे वहाँ वर्ड का, ठीक है, तो आपको लगभग वर्ड का मीनिंग आता है, अगर बच्चे नहीं आता तो वो गेस कर सकते हैं अंदाजन, ठीक है। तो प्रेयर और थिक दोनों को सेंटेंस में प्रयोग करना है, ये आप अपने ढंग से करेंगे, अगर नहीं तो थिक का प्रयोग कहाँ आया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चापाती अ लिटिल बटर स्प्रेड। अगर कुछ नहीं आएगा तो ये सेंटेंस, लेकिन पूरी वाक्य हो, फुल स्टॉप तक, आप उसको कॉपी करते गए तो आप अपना उसका एक सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आए कि थिक मोटे के सेंस में, जैसे पेपर भी थिक हो सकता है, बुक भी थिक हो सकता है, आप सेंटेंस खुद बनाओ,
मैं भी बताऊँगा, अभी बहुत समय है, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बार हम लोग नेक्स्ट पैसेज लेके आएंगे। उसके बाद ठीक प्रेयर का आप स्कूल में डेली करते हो, अब से एक सेंटेंस बनाओ उससे, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम अनसीन पैसेजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100% मार्क्स सिक्योर करते हैं। ये मार्क्स सिक्योर करने वाला, परसेंटेज बढ़ाने वाला ये क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको आप छोड़ेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं समझेंगे आप। और ये बात कही गई है, हम लोग जानते हैं, और ये कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अभ्यास से ही, प्रैक्टिस से ही कोई पूर्ण हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, बार बार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने तरीके बता दिए आपको, किन किन स्टेप का फॉलो करना है जिससे समय बचे एग्जामिनेशन में और छूट न जाए, और करेक्ट आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए आज का वीडियो मैं ये ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, गुड बाय।